बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा असल में जो सीरीज़ बाद से शूरा चल रही थी, कुछ मसाइल की वजह से, कुछ नासाज़ियत तबीयत की वजह से उसकी किस्तें अपलोड ना हो पाई और उसके बाद फिर मौज़ूआत कुछ इस तरह से चले कि फिर हमें साथ साथ उनको भी कवर करना पड़ा, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करनी पड़ी, जिस वजह से वो अभी तक जो है क़याम जमात तवाबीन की जो किस्त थी उसके बाद वो वहीं पर रुका हुआ है सिलसिला। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है परवरदिगार से कि अब बाकायदगी से हम कल से जो है उसको देखेंगे और उसको जल्द से जल्द क़याम अमीर मुख्तार तक हमने लेके जाना है उस सीरीज़ को, तो इंशाअल्लाह उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आज के जो मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहला जो मौजू है वो जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से हसन अल्लाह यारी तक जी, और उसके बाद हमने एक दावत फ़िक्र पेश करनी है, दावत इंसाफ पेश करनी है जनाब क़िबला मोहतरम सैयद जवाद नकवी साहब, और यानी उनकी खिदमत में भी अगर ये हमारी नईफ़ सी आवाज़ पहुँच जाए और उनके फॉलोअर्स जो हमारे चैनल पर भी आते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, देखते भी हैं, उनमें कुछ बिल्कुल अदालत पसंद भी हैं कि जो अदल में मामला देखते हैं, जो गलत है, जो सही है, इस तरह के भी माशाल्लाह हैं। तो हमने उनकी खिदमत में कुछ चीज़ें पेश करनी है और दावत इंसाफ पेश करनी है। और तीसरा जो हमारा मौजू है आज का, वो हमारा कुल्ली तौर पे तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में एक दावत फ़िक्र पेश करना है कि आइए कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकतब की तरफ वापस लौट आइए। शख्सियात से हमें निकलना है, शख्सियात वही जो हैं हमारी आइडियल होंगी, शख्सियात वही हमारी फेवरेट होंगी और उन्हीं शख्सियात की हम अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और कदर करते रहेंगे कि जो हमें बामुताबिक कुरान और अहले बैत चलाएँ, जो ताबिया कुरान और अहले बैत चलाएँ, जो ताबिया शरीयत चलाएँ, जो हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वज़ा की गई जो बाउंड्री है, चार दीवारी है, उससे ना बाहर आने दें, ना मतलब बाहर निकलने दें और ना ही उससे आगे बढ़ने हमें दें, हमें उसी बाउंड्री के अंदर रख के चलाएँ। तो हमने ये दावत फ़िक्र पेश करनी है वीडियो के इख्तिताम पर, और इस प्लेटफॉर्म से हम पेश करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी उन्वान से हमने किताब दावत फ़िक्र अमल भी लिखी है जी, जो कि पाकिस्तान भर में भिजवाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। डाक खर्च भी हमने खुद से जो है वो किया है, और अभी भी कोई साहब या साहिबा इसको मंगवाना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में या हमारे मरकज़ तबलीगात वाले नंबर पे रब्ता कर सकती हैं। तो चलते हैं, बाकायदा वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जी, जो तौहीद के माशाल्लाह अपने आप को चैंपियन और कहते हैं कि जनाब मैं आ गया तो मैच आ गया, तो सब फ़िरके ख़त्म हो गए और सारा ठुस हो गया मामला मेरे आने के बाद, ये हो गया, वो हो गया। हमने उनकी गुफ्तगू के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, खासकर जो इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से उनकी गुफ्तगू है, लेकिन वहीं पे हमने उनके अच्छे कामों को भी जो है उसकी तारीफ़ की है, उनके तौहीदी काम की तारीफ़ की है। हमने इस चीज़ की तारीफ़ की है कि जनाब इंजीनियर की वजह से नौजवानों का एक अच्छा खासा जो तबका है, जो तादाद है, वो इस्लाम को पढ़ने की तरफ आई और इस्लामी मौज़ूआत को सुनने की तरफ आई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंजीनियर साहब जो हैं वो उस दावत हक़ को, जिसको वो दावत हक़ कहते हैं और आलमी दावत कहते हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स किसी के ज़्यादा हो जाना या लिसनर ज़्यादा हो जाना, ये इस चीज़ का कोई म्यार नहीं है कि जनाब ये आपका प्लेटफॉर्म हक़ वाला है, बाकी नहीं है। बहरहाल ये एक इख्तिलाफी मौजू है। हम गुफ्तगू जो ज़िमन में करना चाह रहे हैं वो ये है कि जनाब इंजीनियर साहब को हसन अल्लाह यारी साहब सरकार जो है अमेरिका वाली, वो मुअत्तद दफ़ा चैलेंज दे चुके हैं और हसन अल्लाह यारी के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पहल की इस चैलेंज को देने में। अब वो जो भी मामलात है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना तरीक़ाकार है और हसन अल्लाह यारी का अपना है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ताज्जुब जो होता है, जो मैंने सैयद हसन नकवी साहब जो इंजीनियर साहब के मोतमद ख़ास हैं, उनसे भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का मैंने इज़हार किया कि मुझे जो ताज्जुब होता है, देखें हमारी हैसियत एक मकतब के अदना से तालिब इल्म की है, ना हमारे नाम के साथ अल्लामा आता है, ना मौलाना आता है, ना मनाज़िर आज़म आता है, ना मनाज़िर वस्ती आता है, ना मनाज़िर खीरी आता है, कुछ भी नहीं आता। हम अपने आप को एक तालिब इल्म कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर इतना मान रखते हैं और ईमान रखते हैं कि हमें जब एक चीज़ हक़ वाज़िया हो गया कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत में ये चीज़ें, आयात कुरान में और सीरत अहले बैत में ये चीज़ें मिलती हैं, ये तौहीद ही है जो खासा मकतब अहले बैत है। तो हमारा उसमें इतना पुख्ता और अल्हम्दुलिल्लाह कामिल यकीन है उस तौहीद पर, अहले बैत की पेश की गई तौहीद पर, कुरान की पेश की गई तौहीद पर, कि हम किसी भी मकतब फ़िक्र के किसी भी शख्सियत से उनके प्लेटफॉर्म में जाकर इस पर बात करने को तैयार है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं मुझसे ज़्यादा किसी की नहीं होगी, फलाना मेरे से ज़्यादा किसी का नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी या चालाकी किसी की नहीं होगी, इतनी खुसूसियात के हामिल जनाब इंजीनियर साहब
जब भी कहीं तौहीद मनवाने की बात आती है या हक मनवाने की बात आती है तो मेरी समझ से बाहर है कि ये जो शराइत लेके आ जाते हैं कि जनाब साजिद नकवी साहब लिख के दें, मैं सनअल्लाह यारी के साथ बैठ जाता हूँ, फलाना लिख के दें, मैं उनके मकतब के इसके, ये क्राइटेरिया भी हमें समझ नहीं आता। यानी अंबिया की और औलिया की और मुबल्लिगीन हक की ये रवि शरीय सलूक कभी भी नहीं रहा कि जहां पे तौहीद मनवानी हो, जहां पे मौका मिल रहा हो। मतलब हसनअल्लाह यारी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बड़े फॉलोअर्स हैं जी, तो ये तो इंजीनियर साहब को बड़ा बेहतरीन मौका मिल रहा है कि वो जाएं, दावत तौहीद पेश करें, हकायक बताएं। तो क्या वजह है? मतलब ये शर्त तो किसी ने, मैंने जैसे बताया, आज तक सुनने को नहीं आया, ना पढ़ने को आया कि किसी मुबल्लिग तौहीद ने ये शर्त लगाई हो कि जनाब मैं तौहीद मनवाता हूँ, तौहीद पेश करता हूँ, लेकिन फलाना आपका बड़ा कबीले का सरदार जो है मुझे लिख के दे कि जनाब आपकी हार मेरी हार, आपकी जीत में फिर आऊंगा। तो ये जो मेरी समझ से बाहर है कि ये मामला क्या है। जनाब इंजीनियर साहब माशाल्लाह जितने बड़े आपके दावे हैं खासकर तौहीद के ज़िमन में, उतना बड़ा अमल भी आपका होना चाहिए। ये भला मुमकिन है कि एक बंदा तौहीद पर ईमान रखे, कुरानी तौहीद और अहले बैत से मंजूर शुदा तस्दीक शुदा तौहीद पेश करे, और फिर उसको ये खतरा भी हो कि जनाब मैं हार जाऊंगा या मेरी बात जो है वो निगलेक्ट कर दी जाएगी या अगले की बात को लोग ज्यादा पसंद करेंगे। मुबल्लिग तौहीद का काम है कि तौहीद खालिस लेके पहुंच जाए एक तालिब इल्म की हैसियत से कि जनाब ये कुरान कहता है, ये 14 का फरमान कहता है। चले मिर्जा साहब ने तो खैर बाद कुरान साहसता से इस्तेफादा किया तौहीद के ज़िमन में, मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से, तिरमिज़ी शरीफ से और दीगर साहसता की कुतब से या दीगर कुतब से। हम अपनी बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान के बाद जो तौहीद के लिए इस्तेफादा किया सबसे ज्यादा वो सहीफा सजादिया से किया, नहजुल बलागा से किया, दुआए कुमैल से किया, वाज़िया रवायात मुस्नद रवायात से किया, सैयदुल शुहदा की दुआए अरफा से किया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज के ऊपर तो 0.0% भी कभी डाउट नहीं है, खाइफ नहीं हम हो गए कि हसनअल्लाह यारी या फलाना या कज़वीनी साहब या फलाने साहब वो हमें शिकस्त दे देंगे तौहीद के मामले में। ना, ये नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म से। ये मैं को अपने आप की वो नहीं कर रहा, मैं अपने आप पे मान नहीं कर रहा, मैं तौहीद पे जो मेरा ईमान है मैं वो बता रहा हूँ कि अगर किसी मौके पे मुझे ये लगे कि यार मैं यारी के सामने चला गया और मैंने उसे कहा कि जनाब गैरुल्लाह से आजाद मांगना साबित करो और उसने साबित कर दिया तो मेरा क्या बनेगा? 1% भी मुझे कभी ये डाउट यारी या किसी भी उसके लिए नहीं लगा। क्यों? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है सहीफा सजादिया की दुआओं पे, आयात कुरानी पे, नहजुल बलागा के खुतबात पे, दुआए अरफा पे, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की पेशगी की तौहीद पे। इसलिए ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। यानी अगर मैं 1% भी ये सोचूं या खाइफ हो जाऊं कि यार मैं तो हार जाऊंगा तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब है कि तौहीद पर मेरा जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान मेरा नहीं है। अब चलते हैं असल बात की तरफ। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हसनअल्लाह यारी के पैरोकारान, उसके मुहिबान, उसके आशिकान, हमारे कमेंट्स सेक्शन में आप देख लें, फेसबुक पे देख लें, मतलब वो उनकी नज़र में हसनअल्लाह यारी पता नहीं क्या चीज़ है, समझ से बाहर है। हम कहते हैं मौजूद तौहीद के ऊपर ये कख भी नहीं है। ये माहिर है चंद शिया सुन्नी इख्तलाफात को हवा देने का, चंद उनकी बरादरान की मकतब की रवायात को लेकर उन पर चढ़ दौड़ने का या तकसीम करने का। जी, ये इनका माहिर होगा, चर्ब जुबान होगा, बदतमीज़ाना लबो लहजा रखता होगा। तौहीद के मैदान में, तौहीद के महाज पे मेरी बात का यकीन कीजिए कि ये बंदा कख नहीं है। ये डिफेंड नहीं कर पाएगा अपने अकीदे को कि जिस अकीदे के, ये देखिए मैं आपको बड़ी दफा वाज़िया कर चुका हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बात वाज़िया की, बामुकाम वसीला और बाउनवान शफात, हम सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद के सिर्फ कायल ही नहीं मोहताज भी हैं। बाउनवान वसीला, बाउनवान शफात, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद के सिर्फ कायल नहीं मोहताज भी हैं। मतलब वो हाजी साहब हों, वो रोजेदार साहब हों, वो जवार साहब हों, वो कितना भी कोई मुत्तकी शख्स हो, बरोज़े क़यामत कुरान और अहले बैत की शफात का वो मोहताज रहेगा। और दुनिया में मार्फत तौहीद के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनका वास्ता और वसीला पेश करने का मोहताज रहेगा। क्योंकि हमारे अमाल जितने खालिस से हम जानते हैं, हमारी नमाजें जितनी की खालिस हम जानते हैं, बात कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की शफात पे खत्म होनी है क़यामत वाले दिन। हमारे पल्ले कख नहीं रहना। आधी से ज्यादा नमाजें हमारी रियाकारी की नजर हुई आपको साबित हो जाएंगी, आधे से ज्यादा चंदे सदकात जो हैं वो खुद नुमाई में उसमें चले जाएंगे, रमजान के रोजे किसी उस में चले जाएंगे। तो जो एंड पे यह कोशिश रह जाएगी कि जनाब कोशिश जरूर की, और यहाँ फिर जो थोड़े से नंबरों से या ज्यादा नंबरों से हम फेल हो रहे होंगे, वो नंबर शिफात कुरान वाले बैठ के उस पर अल्लाह ताला हमारे पूरी फरमा देगा। तो ये भी उनकी मदद है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम कुरान और अहले बैत की अलैहिस्सलाम यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद के सिर्फ कायल ही नहीं मोहताज भी हैं, लेकिन मकाम वसीला में और बानवान शिफात के। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ के बराह रास्त वसीले को पुकारना, मसाइब में, शदाइद में, हजात की बराबरी के लिए, रिज्क, औलाद, रोजी रोटी और दीगर हजात मांगने के लिए, ये साबित करना है यारी ने या यारी के हम ख्यालों ने या आयतुल्लाह कज़वीनी ने या जो अक्सरियती मकतब तशय्युओ में जो अक्सरियती तबका है उन्होंने ये साबित करना है। ये दलील उनके जिम्मे है कि वो साबित करेंगे कि जनाब आओ हम आपको साबित करते हैं कि अल्लाह के इज़्न से देने वाला समझ के इनसे दुआ हो सकती है, इनसे हजात बराह रास्त मांगी जा सकती है। ये फलाने इमाम ने मांगी, ये फलां मासूम ने मांगी, ये फलां उनके पैरोकार ने मांगी, और यहाँ आयात कुरानी साथ पेश करेंगे तो हम इंशाअल्लाह तस्लीम हो जाएंगे कि वाक़अतन जनाब आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। और अगर ना साबित कर सके, चूंकि चुनाचे में रहे, या ज्यादा से ज्यादा जो चीज साबित करेंगे, जैसे आयतुल्लाह कज़वीनी ने अपनी वो हमने वीडियो लगाई उसमें आप देख लें, ज्यादा से ज्यादा क्या साबित किया, तवस्सुल या तवस्सुल शख्सी।
यानी वो इतने बड़े आयतुल्लाह, मैं तो हैरान हूं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है जी आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, आयतुल्लाह खamenei साहब और दीगर आयतुल्लाह साहबान जो हैं, उन्होंने इनको बकायदा तस्दीक शुदा अपना मुनाजर अपनी तरफ से बोलने वाला जो है नुमाइंदा मुकर्रर किया है। और उनका इस्तदलाल आप चेक करें कि नहजुल बलागा से वो खुतबा कि जो जज़्दे मुबारक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौला अली ने जो अल्फाज बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के यहाँ हमें भी याद रखिएगा, ले जी, इस बात पे वो जुमला या अली मदद साबित कर रहे हैं। या वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों वाला, उसमें वो या अली मदद साबित, यानी सवाल क्या था कि गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी से बराए रास्त हजात मांगना साबित करें, मदद मांगना साबित करें। ये तालिब इल्म ना सवाल है, इसको आप छोड़ दें, मुनाजराना गुफ्तगू ना समझें। और वो साबित क्या कर रहे हैं? तवस्सुल। तो हसन अल्लाह यारी जो है, मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं, आप ईमेल के मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पिछले 3 दिन से इनको जो मोहतरम एहसनुल नकवी साहब हैं, अली एहसनुल नकवी साहब, वो ईमेलें कर रहे हैं और इनका जवाब, इनके मैनेजर का या इनका जो भी कोऑर्डिनेटर है, जो भी है, उसका जवाब एक ही आ रहा है कि जनाब अली रूहानी साहब हमारे चलते सेशन में पहले आए, सलाम दुआ लें, अपना तारफ कराएं और बाकायदा रिक्वेस्ट करें, अर्ज करें यारी की कि जनाब मुझे गुफ्तगू का टाइम दें। लो मुझे बताइए मेरे अजीजों, क्या यारी मुझसे मुतारफ नहीं है? अपनी पिछली वीडियो मैंने जो लगाई उसमें देख लें, खुद कह रहा है कि मैंने नेट पे अली रूहानी के क्लिप देखे, उसको कुछ नहीं आता जी। 7 मिनट की ऑडियो 11 माह पहले की मैंने एक और वीडियो में लगाई है, वो जाके देख लें, जिसमें वो इकरार कर रहा है कि मैंने इस मौसूफ, इस मुल्ला रूहानी के क्लिप सुने हैं, फलाना है, ये है, जो भी उसने खारा जाती हमने जो किए। तो क्या ये मुझसे वाकिफ नहीं है? और ये क्या मुनाजरे का असलूब है कि जनाब एक बंदा पहले चल के आपके पास आए, आपसे रिक्वेस्ट करे ऑनलाइन, जी मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। मुझे भाई जब सब कुछ तय हो गया, जब एक मिडिल मैन बीच में मुकर्रर हो गया, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी, सैयद अली एहसनुल नकवी मिर्जा साहब के मोहतमद खास साहब जी, जब वो मिडिल मैन है, यानी उधर के भी मामला देख रहे हैं, इधर के भी, जब उन्होंने आपको बता दिया कि बिस्मिल्लाह करें, अनाउंस करें, यानी मुझे आप ना लें ऑनलाइन, आप खुद अनाउंस करें और जौन सी मर्जी डेट अनाउंस करें और जौन सा मर्जी वक्त अनाउंस करें, मेरी तरफ से ये भी शर्त नहीं, अनाउंस करो हसन अल्लाह यारी, या उसके जो पैरोकारान जो हैं, जो कमेंट्स में आके बड़े जनाब हसन अल्लाह यारी ये कर देगा, वो कर देगा, भाई उसको कहो थोड़ा सा दिल गुर्दा पैदा करे, अनाउंस करें। अगर हम उसकी अनाउंस करदा तारीख पे, वक्त पे, मुकर्ररा वक्त पे ना पहुंच सके, हम झूठे, अनाउंस तो करे। 3 दिन से ईमेलें चल रही हैं, फेसबुक पे मैंने पोस्ट लगाई, पिछले वीडियो में मैंने दावत दी, वो अनाउंस ही नहीं कर रहा। नहीं जी, वो आए पहले, वो आके मुझसे गुफ्तगू करें, यानी उसके जो मोहतमद खास हैं कि जनाब वो आके पहले रिक्वेस्ट करें, अर्ज करें कि हमें टाइम दिया जाए। भाई मैं क्यों अर्ज करूं? मेरी नजर में ना वो मुअद्दबाना है, ना किबला है, ना काबा है, ना सरकार है, ना मनाजर है, मेरी नजर में कख नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चर जुबान है, इख्तिलाफी मौज़ूआत को आवाज देने वाली शख्सियत है, कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। मैं क्यों जाऊं उसके पास अर्ज करने? मैं अपने प्लेटफॉर्म से उसको बारहा कह चुका हूं, सैयद एहसनुल नकवी साहब ईमेलें चला चुके हैं, वो टाइम दे और फिर गुफ्तगू करें। हमारा तारफ तो कुछ है ही नहीं एक तालिब इल्म के सिवा, और हमने जब उसके प्लेटफॉर्म पे जाना है तो हमने जाके यही कहना है कि जनाब हम ना अलामा, ना मुनाजर, ना मौलाना, ना किबला, ना काबा, ना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हम एक तालिब इल्म की हैसियत से आए हैं कि मेरे मोहतरम कुरान और आसार और रवायात अहले बैत से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा बराए रास्त किसी भी हस्ती से आजाद मांगना, दुआ मांगना, इसको साबित करो, बस बात खत्म। और जहां तक इस जुमले का ताल्लुक है, देखें बात सिर्फ जुमले की नहीं है मेरे अजीजों, ये जुमला तवस्सुल में आता ही नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि जुमला ऐन तवस्सुल है तो बिस्मिल्लाह, वो भी हमारी इस्लाह करे, आए हसन अल्लाह यारी के अलावा कोई साहब आ जाए। ये जुमला अगर तवस्सुल में आता होता तो जगह जगह सहीफा कामला में आपको मिलता, जगह जगह दीगर दुआओं में मिलता, आपको जनाब दुआ अरफा में मिलता, दीगर दुआओं में मिलता, किसी इमाम का बोला हुआ मिलता, यानी एक बराए रास्त हस्ती से आप मदद की दरखास्त कर रहे हैं। तो ये जुमला तवस्सुल में कैसे आता है? तवस्सुल में फिर कहूंगा कि अहले बैत के तवस्सुल या अहले बैत की मदद का जो जुमला है वो यही है, अल्लाहुम्मा बहक़्क़े मासूमीन, अल्लाहुम्मा बहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, या अल्लाह तुझे मकाम मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का वास्ता मेरी दस्तगीरी फरमा, मेरी हजात पूरी फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा। या दूसरा तरीका जो है तवस्सुल शख्सी की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जुमला, स्पेसिफिक जुमला, ये तवस्सुल में कैसे आता है, इसको भी तो साबित कीजिए। इसको आप साबित नहीं कर पाएंगे, कोई भी साबित नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो इस्तदलाल पेश किया जाएगा वो फिर मैं वही अर्ज करूंगा कि वसीले वाली रवायात ले आएंगे या वसीले वाली आयत ले आएंगे। तो बात जितनी है मेरे अजीजों, बात उतनी रखनी चाहिए। हसनुल्लाह यारी साहब के जाने वाले जनाब, वो सिर्फ उसको जुबानी कलामी एक हीरो के तौर पे पेश करते हैं, कमेंट्स में आके या इधर उधर आके वो उसको कहें कि थोड़ा सा जिगर पैदा करे और बाकायदा अनाउंस करे, बाकायदा मैं कह रहा हूं डेट भी अपनी मर्जी की दे और वक्त भी अपनी मर्जी का दे। और फिर देखिए कि अगर हम नहीं वहां पे पहुंचते मुकर्रर वक्त पे, फिर आप जो गुल गपाड़ा मचा रहे हैं, आप 100 दफा मचाते रहे, अपनी फतह के जश्न मनाएं, आपका हक है। लेकिन अगर एक बंदा जो अपने प्लेटफॉर्म पे मुनाजरा करना चाह रहा है, वो अपने प्लेटफॉर्म से अनाउंस ही नहीं कर रहा और शर्ती अजीबो गरीब लगा रहा है कि जी मेरी आकर रिक्वेस्ट करें। भाई क्यों रिक्वेस्ट करें? आपको हम कुछ समझते नहीं है, तो आपके बकौल मुझे कुछ नहीं आता, मेरे दानिश में तौहीद के मामले में आपका नॉलेज ही सिफर है, आपको कख नहीं पता। तो इस बात को मैं फिर दोहराए देता हूं, ऐसा नकवी साहब हों या दीगर हसन अल्लाह यारी के चाहने वाले हों, हसन अल्लाह यारी अपने प्लेटफॉर्म से इल्मी डिबेट की, इल्मी मुबाहिसे की या मुनाजरे की तारीख अनाउंस करे, वक्त अनाउंस करे, उस वक्त पे बंदा हकीर हाजिर हो जाएगा। अब दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। हमने पिछले
हफ्ते को एक वीडियो अपलोड की कि जिसमें जनाब मोहतरम सैयद जवाद नकवी साहब जो हैं उन्होंने आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी किबला मरहूम डक्कू साहब अल्लाह मुकामा हो उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू की खुतबा जुमा के दिन, और उसमें उन्होंने उनकी खिदमात का माशाल्लाह इतराफ़ भी किया और उनके कारनामे भी बताए। उन्होंने जो सख्तियाँ झेली किबला डक्कू साहब ने वो भी बताए। हमने किसी दूसरे चैनल पर आपको जवाद नकवी साहब का पूरा क्लिप नहीं मिलेगा, मैंने पूरा क्लिप लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ताकि बात वाज़ेह आए, सारी बात पहुंचे। लेकिन गुफ्तगू के इख्तिताम में किबला जवाद नकवी साहब ने कुछ गुफ्तगू फरमाई जिस पे थोड़ा सा हमने अपनी दिल शिकस्तगी महसूस की और उसके ऊपर हमने निहायत मुअद्दबाना एक तालिब इल्माना तरीके से अपनी राय का इजहार किया। अब उस राय का इजहार करने की देर है, वो क्लिप अपलोड होने का देर है, तो जनाब आला एक सिलसिला फिर से चल पड़ा जो पिछले साल चला था। यानी पिछले साल मैंने अपनी किसी वीडियो में सूफियत और तसव्वुफ और तशय्युअ के फर्क सीरीज में किबला जवाद नकवी साहब के बारे में कहा कि मुझे जवाद नकवी साहब के मैं दफा में इतनी वीडियोस बनाता हूं लेकिन तसव्वुफ के मामले में मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। इतनी बात करने से लाहौर का एक किताब फरोश कि जो जिससे मैं किताबें मंगवाता भी रहा, उस बंदे ने हमें जनाब आज भी उसकी काल महफूज है, उस बंदे ने कहा जनाब घर आके सबक सिखा देंगे, आज के बाद जवाद नकवी साहब का नाम लिया तो ये कर देंगे, तुम घर तो से देखा था, घर से आते जाते कब वो ये है सारा पता है, मैं घर आके सीधा कर दूंगा मैं। इतनी वाज़ेह धमकियां। अच्छा, उस धमकियों पे अभी तक काल मौजूद है लेकिन हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की या ज्यादा वो नहीं किया कि ये मौसूफ जो लाहौर के किताब फरोश साहब है, अगर मैं चाहूं तो मैं इनकी उसी वक्त साल पहले तस्वीर भी दिखा देता, ID भी दिखा देता, काल भी सुनवा देता। लेकिन इस बंदे की एक नेकी थी मुझ पर, वो नेकी ये थी कि इस मौसूफ, चूंकि इनका कुतुब का कारोबार, तो इनसे मैंने इस्तेफादे के लिए मुझे कुछ कुतुब बड़ी अर्जेंट चाहिए थी लेकिन पैसा मेरे पास कुछ नहीं था। ये साल सवा साल 1.5 साल पहले की बात। तो मैंने इनसे चूंकि आगे कुछ कुतुब मंगवाई थी तो मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने एतमाद करते हुए कुतुब भिजवाई और कुछ माह तक हमें छूट दी कि हम कुछ माह बाद पैसे दे दें। अब वो इस बंदे की मुझे नेकी आज तक याद है और अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी बंदा कोई भी होगा, किसी की छोटी सी भी नेकी को वो कभी भूलता नहीं है। इसी वजह से मैंने इस बात को फिर ज्यादा वो नहीं किया। ठीक है, मैंने जवाद नकवी साहब के कुछ करीबी बंदों से इसकी बाबत बात की थी लेकिन इसके आगे मैंने कुछ अभी तक नहीं किया। तो कहने का मकसद है कि वो इतने से जुमले पे मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गई। मौलवी सनैन, अबुल हसन अलवी और दीगर डॉक्टर शुजात और ये सारे एक तरफ हो गए और मुझ पे चढ़ाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी, सिर्फ इतनी इल्मी इख्तिलाफ पे कि तसव्वुफ के मामले में जवाद नकवी साहब के हवाले से कुछ हमारे पास सवाल हैं, जब वो किबला क्लियर कर देंगे हम क्लियर हो जाएंगे, वरना वो सवाल अपनी जगह कायम है। और अब सिर्फ इतनी सी बात पर कि निहायत मुअद्दबाना तरीके से हमने जनाब ये पेश किया एक मुद्दा किबला डक्कू साहब के हवाले से कि किबला डक्कू साहब जो है अपने लिए गलू पसंद नहीं करते थे, वो रवायती सदा के जो है मदूद सोच रखने वाले आलिम नहीं थे, वो खुमैनी साहब की माज़अल्लाह तकफीर नहीं करते थे। ये एक जवाब एक अदना सा तालिब इल्म होने की सूरत में ये कुछ चीजें हमने क्लियर करना चाहिए जिसकी पदाश में अब आप वो मेरा क्लिप देख लें, उसमें कोई एक बदतमीजाना लफ्ज दिखाएं जिसकी पदाश में जनाब जो सिलसिला कॉल्स का फिर शुरू हुआ है मुख्तलिफ नंबरों से, फेसबुक पे बदतमीजाना कमेंट्स की कुछ कोशिश करेंगे कि आपको झलक दिखा दें यहाँ पे जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से बदतमीजियां की जा रही हैं। और जनाब कल हमने किसी ने थंबनेल भिजवाया कि वो मौलवी सनैन फिर एक्टिवेट हो जाता है और जनाब उठ के थंबनेल उसका मैंने देखा और उसकी वीडियो का लिंक भी मेरे पास पड़ा है, उस उठ के फिर मरहूम डक्कू साहब की किताब जो कामतुल बरान है उसका रद्द करने के लिए मौसूफ हाजिर हो जाता है और नामुनासिब और ये इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है। ये एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। अब जो दावत इंसाफ देनी है कि अल्लाह करे किबला जवाद नकवी साहब तक हमारे अल्फाज पहुंच जाए, वीडियो का चले यही एक टुकड़ा पहुंच जाए, किबला जवाद नकवी साहब समेत सब चाहने वालों के, हम भी उनका एहतराम करने वालों में से हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं। मेरा सवाल यह है कि मुझे बताइए कि ये इनकलाबी सोच है, ये इल्मी सोच है कि जो बंदा इल्मी इख्तिलाफ सिर्फ समझने के लिए पेश करे या बात को क्लियर करने के लिए करे उस पर चढ़ तोड़े, कोई जान से मारने की धमकियां दे, कोई घर आके सबक सिखाने की धमकियां दे, जी कोई बदतमीजाना बकवासियात करता फिरे, ये इल्मी इख्तिलाफ करने वाले का हाल है। तो फिर मुझे बताइए कि आज तक किसी डक्कू साहब के शागिर्द ने किसी को जान से मारने की धमकी दी है? किसी के माँ बाप के बारे में किसी खातून के वाल पे जाके पोस्ट पे जाके माज़अल्लाह ये लफ्ज किसी डक्कू साहब के चाहने वाले ने लिखा है कि तुम वल्दुल सना हो? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मैं कोशिश करूंगा कि ये स्क्रीनशॉट जो मैं कह रहा हूं इसको प्रूफ करूं और स्क्रीनशॉट लगा दूं। तो मेरा दावत इंसाफ या मेरा जो सवाल है वो किबला जवाद नकवी साहब और उनके जो मोतदिल चाहने वाले हैं उनसे ये है कि बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ आप कहेंगे जनाब हमने तरबियत ली है उस्ताद मोहतरम से और ये तरबियत तुमने ली है, उनका अपना जो बर्दाश्त का एक वो है लेवल वो देखें और अपना आप देखें। आप मारने चढ़ने पर दौड़ आते हैं, आपसे इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती कि जनाब तसव्वुफ के मामले पे हम कुछ सवाल रखते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं। तो ये बताइए इसमें बदतमीजी कहां से आ गई? आपसे इतनी बात बर्दाश्त नहीं होती। और भाई जब आप अपने उस्ताद बुजुर्गवार उस्ताद मोहतरम जिनकी हम भी इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम दफा भी कर चुके हैं, जब आप उनकी शान में इतना सा इल्मी इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं करते और डक्कू साहब को उठ के आप जनाब मौलवी सनैन जैसे बंदे आके रद्द करना शुरू कर दें तो उनके शागिर्दान बर्दाश्त कर जाए, ये कैसा म्यार है? खुदा के वास्ते इंसाफ से काम लीजिए कि जो म्यार आप अपनी पसंदीदा शख्सियत के लिए रखते हैं फिर वही स्पेस आप दूसरों को भी दें। अब आप मुझे ये बताइए, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि किबला डक्कू साहब जो हैं माशाल्लाह 91 बरस की उम्र उन्होंने पाई, उनके इंतकाल को भी 15 से 20 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए। तो जब तक वो जिंदा रहे अकामतुल बुरहान का जवाब लिखने के लिए उन्होंने मना किया था या गवर्नमेंट ने मना किया था कि जी इस किताब का जवाब नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं जवाब लिखा गया? क्यों नहीं रद्द लिखा गया? 100 दफा लिखते। और मौलवी सनैन जो ये कल अपनी वीडियो क्लिप में कह रहा था
कि जी मैं ढक्कू साहब को साल पहले जवाब देना शुरू हो गया था, साल पहले, फिर उनकी बीमारी की वजह से मैंने सिलसिला रोक दिया। तो मुझे आप ये बताइए कि जब एक बंदा दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला के पास पहुंच गए, क्या शुरफा में से और अहले अकीदा लोगों में से यानी मोमिनीन में से किसी को यह जेब देता है कि अब जनाब इस बहस को बजाय, इस फितने को खत्म करने की बजाय, इस बहस को खत्म करने की बजाय, मोमिनीन को जोड़ने की बजाय ये अपने चैनल पे आके जनाब उठ के तो फिर शुरू हो गया? मुझे आप खुद बताएं, जवान नकवी साहब के चाहने वाले बताएं, और खुद अगर किबला हमारी बात सुन रहे हो तो वो बताएं मुझे, क्या ये इंसाफ है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये सिलसिला अगर चल पड़ा तो कहां तक पहुंचेगा मैं आपको बताता हूं। इकामतुल बरान जो किताब है वो अमल नहीं है, वो रद्द अमल है। वो रद्द अमल है उन नजरियात और अफकार का कि जो तसव्वुफ इरफान की आड़ में तसव्वुफ ज़्यादा कुछ ख्यालात और नजरियात हैं जो मकतब में इंजेक्ट होते गए। ये उनका रद्द अमल था कामतुल कुरान, जिसमें किबला ने लिखा कि जो कुरान और शरीयत और अहले बैत के ताबिया इरफान है वो इरफान है, उसको सलाम। कौन कहता है कि हर किस्म का इरफान बातिल है, हर किस्म का फलसफा बातिल है? बिल्कुल नहीं, ये तो बात ही अनपढ़ों वाली है। और किबला ढक्कू साहब ने अपने एक वीडियो क्लिप में कहा भी यही कि जो कुरान से न टकराए बिस्मिल्लाह पढ़े और पढ़ाए। अब कामतुल कुरान रद्द अमल है कुछ नजरियात का, फसूसुल हकम की कुछ बातों का, कि जिसमें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे तो उंगली उठाई जाती है, उनके ईमान को तस्लीम नहीं किया जाता, फिरौन को तायब और मुताहिर मान लिया जाता है। मुल्ला सदरा साहब के कुछ फलसफियाना गुफ्तगुओं की कुछ चीजों का वो रद्द अमल था, वो रद्द था। और फिर आगे आते जाएं तो बहुत सारे ऐसे काबरीन मिलेंगे कि जिन्होंने फसूसुल हकम की शरह लिखी और बातें लिखी, उनसे कुछ इल्मी सवालात थे। तो क्या उलमा का आपस में कुछ सवालात उठाना या एक दूसरे की बात को रद्द करना ये कोई जुर्म है जी? बताइए आप। तो कामतुल कुरान अमल नहीं, रद्द अमल था। अब मौलवी हुसैन जो कामतुल कुरान का रद्द कर रहा है, अब अगर कोई उठ के अहले इल्म में से कोई ढक्कू साहब का शागिर्द कोई भी उठ के अब वो कहे कि जनाब अब ये कामतुल कुरान का आप रद्द कर रहे हो, आप करो, आपका हक है, अब हम उन किताबों को सामने लेके आते हैं और रद्द पेश करते हैं कि जिनके रद्द अमल के तौर पर कामतुल कुरान लिखी गई, फसूसुल हकम आ जाएगी, अस्फार अरबा आ जाएगी जी, और वो कशफुल इसरार या पता नहीं कौन सी वो किताब है वो आ जाएगी, तो फिर बड़ी सैरो सलूक की कुछ बातें आ जाएगी, काफी चीजें सामने आ जाएंगी। तो फिर बताइए कि तफरका बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा? तो मेरी गुजारिश है तमाम जवाहर नकवी साहब के चाहने वाले और खुद किबला उस्ताद मोहतरम जनाब जवाहर नकवी साहब से कि किबला इन चीजों को कुछ आपकी तरफ से इस तरह का आना चाहिए। आपके शागिर्दान जो उदम मचा देते हैं इल्मी इख्तिलाफ करने पर भी, मरने मराने पर आ जाते हैं, इसके रद्द पे या इनकी इस तरबियत के हवाले से भी आपका स्पेशल ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, इल्तमास है कि सिर्फ इस मौजू को लेकर कोई घंटे डेढ़ घंटे का कोई खुतबा रिकॉर्ड कराएं, कोई वीडियो रिकॉर्ड कराएं और इनको समझाएं कि अगर कोई बंदा सीखने की गर्ज से भी इल्मी सवाल उठा लेता तो वो तौहीन नहीं करता। तो ये दावत इंसाफ थी हमारी। दूसरा हमारा मौजू, अब जो तीसरा हमारा मौजू है वो है कुल्ली तौर पे तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में एक दावत को पेश करना, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जो हमने अपनी इस किताब में भी पेश की, दावत फिक्र अमल। इसमें 10 दावतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और हफ्ते 10 दिन तक हमारी दूसरी किताब ये है मोमिन, वो भी आ रही है, उसमें भी आपको जनाब दावत ही एक किस्म की मिलेगी। तो वो दावत ये है कि मैं आप सबको दावत देता हूं कि आइए कुरान और अहले बैत के मनहज पर आ जाइए। जिन चीज़ों की तस्दीक अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान और आयात कुरान से हो उनको अकीदे का हिस्सा बनाइए। जो सुन्नत देखें, नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे में ही मौला कायनात ने फरमा दिया कि आले मोहम्मद ही वो नुक्ता इत्तेदाल है कि आगे बढ़ जाने वालों को पीछे, तो पीछे रह जाने वालों को आगे बढ़ के इनसे मिलना है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जिस तरह पीछे रह जाना जुर्म है, उससे बड़ा जुर्म उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करना है। हम मोहब्बत और मवद्दत के नाम पे ना चाहते हुए गैर महसूस तरीके से कई मामलात में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से खुद को बड़ा हुआ साबित करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और ये मैं कोई इल्जामी बात नहीं कर रहा। मुझे बताइए एक चीज, एक तरीका दुआ, एक हाजत मांगने का तरीका आले मोहम्मद से साबित ना हो, कुरान की आयात उसको सपोर्ट उस तरीके को ना करें, लेकिन मवद्दत और मोहब्बत के नाम पे हम वो तरीका अपना लें। मुझे बताइए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से किस हस्ती ने शबीहात से जाके मनते मांगी हैं? कुछ खुदा का खौफ कीजिए, बताइए भी तो सही। सिर्फ धमकियां ना लगाइए, सिर्फ तजलील ना कीजिए, जाती हमले ना कीजिए। मुझे कुछ नहीं आता, मैं मानता हूं भाई मुझे कुछ नहीं आता, आप लोगों को तो आता है ना सब कुछ, तो साबित भी तो कीजिए। बताइए जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कोई शबीह अलम घर पे लगाई और जाके जनाब बराह रास्त उससे मुखातब हो गया, जात मांगते थे। बताइए कि शबीह जुलजना से किस इमाम ने जाके मांगा या मांगना सिखाया बतौर तवस्सुल ही सही? या चले आइमा तो खुद मासूम है, खुद हुज्जत वक्त होते हैं, आइमा के करीबी शागिर्दान में से किसी एक का तर्ज अमल दिखा दीजिए। तो मेरे अजीजों, हमारी दावत आपको यही है, ना सिर्फ अकायद में बल्कि अमाल में भी। सबसे पहले जो मैं आपको आज एक बात करने लगा हूं, इस बात पे भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाएगा, मैं वो बात आपसे ये करने लगा हूं कि जनाब जो हमारी कौम को तरवीज की गई और फोर्स किया गया, जोर दिया गया, पब्लिसिटी की गई मफातिल जनान की, मैं आज आपसे कहता हूं कि मफातिल जनान का पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, उसमें बहुत ज़ईफ मवाद भी है। सहीफा सजादिया पढ़िए, जंतरियों पे आपको लगा दिया गया है, नहजुल बलागा पढ़िए, आपको नक्शो नगार देखने पे लगा दिया गया है कि ये हफ्ते का नक्शा, इसको देखने से ये नहीं होगा, ये इतवार का है, और भाई हफ्ता वराना दुआएं मौजूद है सहीफा कामला में, वो पढ़िए। तो इन चीजों से निकल आइए। लकड़हारे का वो मौजा के शहर ईरान में एक लकड़ा मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार की सीरत पढ़िए और उस मौजे का मतन पढ़िए, मसवदा पढ़िए और दोनों को मैच कीजिए और फैसला कीजिए कि अली आपको ऐसी शख्सियत नजर आते कि शिरीनी वांटी उसको उठा के कैद कर दिया, और जब उसको मालदार बनाया उसको कोई शरीयत पर पाबंदी की तलकीन नहीं की, उसको तलकीन की तो यह की कि हर शब जुमा तुम मिठाई बांटोगे।
आप बताइए, खुदा के वास्ते इंसाफ कीजिए, ये जनाब अमीर की सीरत हो सकती है? ये क्या सीरत हम पेश कर रहे हैं दूसरों? और मनते मुरादें पूरी, जी वो मौजा पड़ा था मन्नत पूरी, मनते मुरादें पूरा होना मेयार किस इमाम ने आपको बताया है? मनते मुरादें गैर मुसलमानों की नहीं होती। और भाई वो करोड़ों के चढ़ावे दूध की शक्ल में चढ़ा देते हैं हिंदू बरादरी जाके, क्या उनकी मनते पूरी नहीं होती? उनको अल्लाह रिज़्क़ औलाद शिफा नहीं देता? ये कोई मेयार नहीं है। तो आइए हम आपको फिर दावत देते हैं, कुरान की तरफ आइए, अहले बैत की तरफ आइए। जो चीज अहले बैत से भी मंसूब आप तक पहुंचे लेकिन खिलाफ कुरान हो, तो याद रखिएगा कि मासूम अव्वल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, आपके दो मासूमों का फरमान है कि हमारी बात जो तुम तक पहुंचे लेकिन खिलाफ कुरान हो, वो हमने नहीं कही, उसको उठाओ दीवार पर दे मारो। तो फिर आपके और मेरे पास क्या बहाना बच जाता है? मुझे बताइए। अकीदत, जो अकीदा खराब ना करे, मवद्दत उतनी जितनी खुद अहले बैत इजाजत देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिस तरह इबादत का इस्तिकाक सिर्फ उसका है, यानी आप ये सितम ज़रीफ़ी देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके पहले उसके ऊपर आज तक किसी ने तवील नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि नहीं जनाब वसीले के उन्वान से, फलाने के उन्वान से अल्लाह गैर अल्लाह की इबादत भी जायज़ है। नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, पता हम इस्लाम से फौरन ठक करके किक आउट हो जाएंगे। लेकिन वही सेम ग्रामर, सर्फ और नैब के जितने पैमाने हैं, सब में इस आयत को रख के देख लीजिए, सेम, सिर्फ नाबुदु व नस्तईन इन दो अल्फाजों का फर्क है, बाकी सेम है। उसकी अगली आयत के हम तुझी से मदद मांगते हैं, उसके ऊपर तवीलें शुरू हो जाती। भाई मांगना अल्लाह से सिखाया किसने? ये कोई मेरा जाती फलसफा है या जो इस नजरिए के कायल है उनकी जाती चीज है? नहीं, वो अल्लाह के कुरान ने और मुस्तफा और आले मुस्तफा के फरमान ने अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह से मांगिए, वास्ता इनका पेश कीजिए। इनसे अगर आपने जैसे लोग ज़ियारत पर जाते हैं, इनसे मुखातब होते हैं, तो भी इनसे शिफात की सवाल कीजिए, सिफारिश का सवाल कीजिए। देखें, अगर ये मिनो अन मांगना, बराह रास्त पुकारना, इसकी गुंजाइश निकल भी आए तो भी याद रखिएगा, तौहीद हर चीज का प्रोटोकॉल होता है ना। हर चीज के एसओपीज हैं, हर चीज का प्रोटोकॉल है। आपने अपने दोस्त से कैसे गुफ्तगू करनी, कैसे मुखातब करना, ये अलहदा प्रोटोकॉल दोस्त का है। आपने अपने बड़े भाई को कैसे बुलाना, इसका अलहदा प्रोटोकॉल है। आपने अपने वाले साहब से कैसे बात करनी है, कोई चीज मांगनी, ये अलहदा प्रोटोकॉल है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, एक तरीकाकार है। तौहीद का ये प्रोटोकॉल है कि खालिक जो हर किस्म की मखलूक का खालिक है और खालिक वाहिद है, मांगा उसी से जाएगा। ये चीज, ये इल्म हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सिखाया। तो मेरे अजीजों, कुरान और अहले बैत की तरफ आओ। हर चीज वो उठा के इमाम के हुक्म के मुताबिक दीवार पर दे मारो जो कुरान से टकराती हो, चाहे वो नजरिया हो, चाहे वो अकीदा हो, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो तवी, कुछ भी हो जो खिलाफ कुरान है, ये आपके इमाम का कौल है कि उसको दीवार पर दे मारो। तो ये आज 3 मुख्तसरन मौज़ूआत थे जिन पे मैं चाह रहा था कि गुफ्तगू करूं। हसन अल्लाह यारी साहब, हौसला पैदा करें, अपने चैनल पे टाइम और वक्त और दिन तय कर लें, अनाउंस कर दें, हम हाजिर हो जाएंगे। ऐसे नकवी साहब से गुजारिश है कि इंजीनियर मिर्जा साहब को बताएं कि जनाब ये मुबल्लिग तौहीद को ये जेब नहीं देता कि मैं तौहीद साबित करूं, मैं तौहीद की जनाब प्रचार करूंगा, लेकिन फलाना मुझे पहले लिख के दे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है मेरे अजीज। और तीसरी जो खिदमत में गुजारिश है वो जनाब सादे मोहतरम जवान नकवी साहब के चाहने वाले जो हैं कि आप खुद दावत से इंसाफ से काम लीजिए और बताइए कि क्या किसी शख्सियत पर इल्मी सवाल कर देना या इख्तलाफ कर लेना वो इतना ही संगीन जुर्म है जितना जवान नकवी साहब के, कुछ सारे नहीं, इनमें बहुत, मैंने कहा, इत्तेदाल पसंद हमारे दोस्त, हमारे भाई भी हैं कि जो बात को समझते हैं और जो खुद इस चीज की गवाही देते हैं कि जनाब जवान नकवी साहब ने कभी ऐसी तरबियत नहीं की। लेकिन ये बस वो क्या कहते हैं कि जनाब शाह से ज्यादा शाह के वफादार, ये इस चीज को समझते नहीं कि उल्टा ये चीज एक शख्सियत की उसका बाइस बन जाती है, बदनामी का कह लें यानी तरबियत में फर्क का कह लें। जैसे डक्कू साहब के कुछ आने वाले बदतमीजी करेंगे तो डक्कू साहब की तरबियत पे बात उठेगी, उनकी सोहबत पे बात उठेगी। तो इन चीज़ों को मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान और अहले बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला वो मोमिन बनाए, वो मुसलमान बनाए, वो मुहिबान बनाए कि जो कुरान और अहले बैत का तैयार करदा मुहिब मोमिन या मुस्लिम है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।